नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालेंगे। एक ऐसा मोड़ जहां दो महानायक, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी थीं। इस चर्चा में हम महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच हुए उस गहरे मतभेद को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारे देश के भविष्य पर एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी दिलचस्प बात यह है कि भारत में नहीं बल्कि लंदन में शुरू होती है। वहाँ भारत के भविष्य को लेकर कुछ बैठकें हो रही थीं, जिन्हें हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कुल 3 सम्मेलन हुए, लेकिन आपसी मतभेद इतने गहरे थे, खासकर सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर, कि कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद गांधी जी वहाँ खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वो भारत के सभी गुटों को एक साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाए और सारी बातचीत एक तरह से ठप पड़ गई। अब जब कोई रास्ता नहीं निकला तो ब्रिटिश सरकार ने अपना एक फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में आकर जैसे एक तूफान ही खड़ा कर दिया। उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित वर्गों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, जो कि बहुत ही विवादास्पद साबित हुआ। अब देखिए, यहीं पर असली टकराव की जड़ है। एक ही मुद्दा, लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। डॉक्टर अंबेडकर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के राजनीतिक हक और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। वहीं गांधी जी को लगता था कि यह अंग्रेजों की एक चाल है, हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की और आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करने की। इस फैसले के विरोध में गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। वो उस वक्त पुणे की यरवदा जेल में बंद थे और उनके इस कदम ने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक ये पृथक निर्वाचक मंडल वाला फैसला वापस नहीं लिया जाता, वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जैसे जैसे गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, पूरे देश का दबाव सिर्फ एक इंसान पर बढ़ता जा रहा था। वो इंसान जो गांधी जी का ये अनशन तोड़वा सकता था, डॉक्टर अंबेडकर। और बस यहीं से भारतीय इतिहास की सबसे मुश्किल बातचीत का दौर शुरू हुआ। ये एक जेल के अंदर दो महान आदर्शों का सीधा टकराव था। तो सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के सामने कैसी दुविधा खड़ी हो गई थी। एक तरफ करोड़ों दलितों के राजनीतिक हक की लड़ाई थी, उनका जीवन भर का मिशन, और दूसरी तरफ राष्ट्र के सबसे बड़े नेता की जान बचाने का दबाव। आखिरकार कई दिनों के भारी तनाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के समर्थक यरवदा जेल में मिले ताकि इस मुश्किल का कोई हल निकाला जा सके। तो आइए अब देखते हैं कि इस बेहद तनावपूर्ण टकराव का अंत कैसे हुआ, इसका समाधान क्या निकला। एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते को हम आज पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए। ये एक बहुत बड़ा समझौता था। एक तरफ गांधी जी का सिद्धांत बच गया कि निर्वाचक मंडल एक ही रहेगा, टूटेगा नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। और ये आंकड़े देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। कम्युनल अवार्ड में 71 सीटों का प्रस्ताव था, लेकिन पूना पैक्ट के बाद दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें बढ़कर सीधे 147 हो गईं, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। आखिर में पूना पैक्ट ने समाज के एक बड़े बंटवारे को तो रोक दिया, लेकिन साथ ही भारत में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की नींव भी रखी। ये एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जिस पर आज भी बहस होती है।